हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा में कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आज हमारी जो क्लास है वह है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके ग्रंथकार। जो ये क्लास है वो टीजीटी, पीजीटी और हिंदी नेट, यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हुए जो अभ्यर्थी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इससे आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं और आएंगे भी बहुत सारे, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार कौन हैं, उनके प्रकाशन वर्ष कब था, क्या क्या, ये चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल का जो ग्रंथ है वह है भाषा काव्य संग्रह, जो प्रकाशित हुई थी। ये काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरे हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ग्रंथकार जो हैं शिव सिंह सेंगर हैं, जिन्होंने क्या लिखा था, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। मिश्र बंधु हैं, जिनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। इनके कितने भाग हैं, पहले तो 4 भाग हैं। जो पहले के 3 भाग हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ है। चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लिखा गया था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1929 ईस्वी में। ठीक है, कब लिखा गया था, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1929 में लिखा गया था। ठीक है, 1929 में। और पांचवा हमारा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, कब लिखी थी राम कुमार वर्मा ने, 1938 ईस्वी में। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास 1924 में। जो श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास लिखा था वो कब लिखा था, 1924 में। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1941 ईस्वी में ब्रज रत्न दास ने लिखा था। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1941 में किसने लिखा था, ब्रज रत्न दास ने लिखा था। और फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो लिखा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। किसने लिखा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलीन विलोचन शर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा महत्वपूर्ण इतिहास और इतिहासकार के ग्रंथ हैं वो हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में लिखा था। इनके जो संपादक हैं वो कौन है, डॉक्टर नागेंद्र, यानी नागेंद्र हो रहा है इसमें, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल। कौन है, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1950 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में लिखा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह ने लिखा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखा था 1996 ईस्वी में बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजी ने लिखा था। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है वो 2003 में सुमन राजी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है जो 16 भागों में लिखा गया है। 1961 में प्रकाशित हुआ था, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, इसमें 2 बार लिखा गया है इतिहास सब। तो जो वृहद इतिहास है 16 भागों में लिखा गया है। 1961 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये क्या है, प्रकाशित किया गया है। कविता कौमुदी है 1928 में लिखा गया था रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो 1940 में लिखी गई है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952।
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ये लिखा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है। जो ऐतिहासिक ग्रंथ और ग्रंथकार हैं हिंदी साहित्य के, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था। ठीक है। तो आज की हमारी इस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथकार हैं, ऐतिहासिक जो ग्रंथ और ग्रंथकार हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद। और हम आगे मिलते हैं दूसरी क्लास में। ठीक। धन्यवाद।